हेलो चाओ सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपोस्टर पर। तो आज की वीडियो में देखेंगे क्लास 12 के सब्जेक्ट मैथ्स के चैप्टर नंबर सेकंड की फर्स्ट एक्सरसाइज 2.1। ठीक है, इससे पहले हम चैप्टर फर्स्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन देख चुके हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो एक्सरसाइज 2.1 में आपको कहा है मुख्य मानों को ज्ञात कीजिए। यहाँ पे आपको फंक्शन देख रहे हैं आप, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, फिर कॉसेक इनवर्स टेन, फिर कॉस इनवर्स टेन इनवर्स। तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले हमें इनके जो मुख्य मान है वो कहाँ से कहाँ तक होता है वो आपको पहले पता होना चाहिए। तो इसको मैं कर देता हूँ फुल स्क्रीन पर, और सामने आप देख पा रहे हैं ये सारे आपके मुख्य मानों की एक टेबल है जिनको आपने याद कर लेनी है एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले। सभी फंक्शन जितने आप देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चंस में, आप सभी के जो मुख्य मान है वो आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। तो एक तरफ देखो आपको दे रखा है फलन, ठीक है, जो आपके साइन यानी फंक्शंस जो होते हैं। फिर प्रांत दे रखा है और एक परिसर, ठीक है, और परिसर आपका क्या हो जाएगा, मुख्य शाखा। मुख्य शाखा जिसको आप बोलते हैं मुख्य शाखा परिसर। तो यहाँ पे जो आपका फंक्शन है देखो, y आपको दे रखा है साइन इनवर्स x, और अब बात करें साइन इनवर्स x का जो मुख्य मान होता है -π/2 से लेकर के +π/2 तक होता है, यानी -1 से +1 तक। ठीक हो गया। ऐसे ही कॉस इनवर्स की बात करें तो कॉस इनवर्स भी -1 से +1 तक 0 से पाई के रूप में होता है इसका मुख्य शाखा मान। अभी इन्हीं का यूज देखो, ये जो आप इधर टेबल देख रहे हैं ये इसी का यूज हमने करना है इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए। क्लियर है। फिर है कॉसेक इनवर्स एक्स का होता है -π/2 से +π/2 और माइनस फिर जीरो है आपका। सेक इनवर्स एक्स होता है बच्चों जो मुख्य मान होता है 0 से पाई, फिर -π/2। टेन इनवर्स होता है -π/2 से +π/2 और कॉट इनवर्स होता है 0 से पाई। तो बात करें देखो -π/2 यहाँ भी है, -π/2 यहाँ पर भी है। ठीक है, और इसका जो साइन इनवर्स और टेन इनवर्स का जो मान होता है सेम होता है। ऐसे ही कॉस इनवर्स और कॉट इनवर्स, इन दोनों का जो मुख्य शाखा परिसर होता है या मुख्य परिसर जो मान होते हैं वो सेम होते हैं। बाकी बचे आपके पास कॉसेक इनवर्स और सेक इनवर्स का, इनका आप देख लीजिए आपको कैसे याद करना है। ठीक है, तो अब करते हैं क्वेश्चन को स्टार्ट। आई होप कि ये टेबल आपको अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। तो ये टेबल आपने अपने दिमाग में रखनी है, और बाकी जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे वहाँ मैं आपको हर एक क्वेश्चन में आपको पूरा बताऊंगा कि किसका क्या मुख्य शाखा परिसर मान होता है। ठीक है, तो इसको हम वापस डाल देते हैं कॉर्नर में। आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा कि इस पूरी एक्सरसाइज में क्या होने वाला है। जो पूरा खेल है वो है आपका मुख्य मान जो आपने याद कर लेने हैं, मुख्य मान शाखा परिसर। तो सबसे फर्स्ट नंबर पर जो आपको क्वेश्चन दे रखा है वो है साइन इनवर्स -1/2। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर डाल करके इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। साइन इनवर्स आपको ब्रैकेट में दे रखा है -1/2। ठीक है, अब इसको आपने सॉल्यूशन सॉल्व करना है, तो आपने सबसे पहले क्या कर लेना है, माना लिखा। उसके बाद आपने दे देना है क्या, y बराबर जो आपको फंक्शन दे रखा है साइन इनवर्स, ब्रैकेट में आपको दे रखा है -1/2। क्लियर हो गया। अभी क्वेश्चन को हम एक साइड में रखते हैं, कलर मैं चेंज कर देता हूँ। कलर हम ले लेते हैं ग्रीन यहाँ से। तो यहाँ पे देखो आपके पास जो है फंक्शन y इक्वल टू आ गया साइन इनवर्स -1/2। तो अगर हम बात करें यहाँ पे देखो साइन इनवर्स है, इसको आप बराबर किधर लेके जाएंगे तो ये देखो हो जाएगा साइन इनवर्स से आपका बन जाएगा नॉर्मल एक साइन। क्योंकि आपको मैं बता दूं कि जो साइन इनवर्स एक्स होता है उसको हम लिखते हैं क्या, 1/sin x। इसका मतलब ये होता है। ठीक है, ये लाइन मैं आपको दिखा भी देता हूँ, फिर बच्चों आपको होगी कि सर आप तो मतलब ऐसे कैसे वो पॉसिबल है। तो ये जो भी हमने थोड़ी देर पहले एक टेबल देखी उसी को मैं फिर से एक बार थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप एक लाइन पढ़ेंगे देखो, साइन इनवर्स एक्स से साइन एक्स पूरे का इनवर्स की भ्रांति नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि कुछ बच्चे करेंगे कि जो इनवर्स है उसको हम पावर में ले जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। तो वास्तव में जो साइन एक्स की पावर इनवर्स होता है उसका मतलब क्या होता है, 1/sin x से। ठीक है, इसी प्रकार यह तथ्य अन्य त्रिकोणमितीय फलनों के लिए भी सत्य होता है। तो ये आपको समझ में आ जाना चाहिए कि जब हम क्या करेंगे, साइन इनवर्स को इक्वल को उधर ले जाएंगे तो बन जाएगा आपका साइन वाई, बराबर में आ जाएगा आपका माइनस का 1/2। क्लियर है। अब बात करें कि साइन में जो आपका साइन वाई है इसमें -1/2 किसका मान होता है। ठीक है, तो देखो माइनस तो आपका सेम रहेगा, और 1/2 किसका मान होता है, जल्दी से बताओ बच्चों कमेंट बॉक्स में। आपने क्लास 10th में भी इसको सीखा है, क्लास 11th में भी पूरी टेबल देखिए। तो π/6। ठीक है, π/6। ठीक है, यहाँ पे देखो 180/6 करोगे, 6×3 = 18, कितना 30। तो साइन 30 का मान होता है कितना, 1/2। ये आप याद कर चुके हैं पहले भी। तो सिंपली यहाँ पे आपने क्या किया, साइन वाई लिखा इक्वल टू में, अब सामने माइनस है तो आपको एक फॉर्मूला और याद होना चाहिए क्या, साइन 90, सॉरी, साइन पाई माइनस थीटा।
या फिर साइन वाई है तो उसको आप लिख सकते हैं इक्वल टू माइनस साइन वाई आप लिख सकते हैं। ठीक है, ये एक फॉर्मूला है जिसको आपने याद कर लेना है। तो इसको हम अभी साइड में रहने देते हैं। तो यहाँ पे देखो आपके पास क्या आ गया साइन वाई। अब यहाँ पे आपने क्या देखा कि एक आ जाएगा आपका माइनस, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा आपका साइन पाई अपॉन सिक्स, साइन पाई अपॉन सिक्स। क्लियर है, यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखो जो माइनस का साइड, ये जो आपका माइनस है इसको हम अंदर लेकर के जाएं, ले जा सकते हैं बिल्कुल। देखो माइनस साइन है तो साइन आपका यहाँ रहा, तो इसको हम ले सकते हैं माइनस पाई अपॉन सिक्स। क्यों? क्योंकि अभी आपने देखा कि जो साइन माइनस वाई है, या फिर आपको अभी जो फॉर्म दे रखी है इस फॉर्म में माइनस साइन वाई है, तो इसको आप क्या ले सकते हैं, साइन ब्रैकेट में माइनस वाई कर सकते हैं। क्लियर है। अब नेक्स्ट स्टेप आपको ये पता होना चाहिए कि जो साइन इनवर्स का मुख्य मान शाखा परिसर होता है वो क्या होता है, वो हम लिख लेते हैं यहाँ पे। तो साइन इनवर्स एक्स का क्या लिखेंगे, मुख्य मान शाखा परिसर, मुख्य मान शाखा परिसर, जो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया था कहाँ से कहाँ तक होता है साइन इनवर्स के लिए, ये होता है माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू तक। ये आपने याद कर लिया होगा। ठीक है, यहाँ पे आपने ये लाइन लिख देनी है हर जितने क्वेश्चन अभी आप देखेंगे सभी में। तो इस तरह से जो आपका क्वेश्चन था साइन इनवर्स ब्रैकेट में माइनस वन बाई टू, और उसकी अगर हम बात करें मुख्य मान की, तो यहाँ पे आप देखेंगे आपका ये साइन है, ठीक है, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या आपके पास, सिर्फ माइनस पाई बाई टू। तो इसका जो मुख्य मान शाखा परिसर आया कितना आ गया, माइनस का पाई अपॉन सिक्स। और ये देखो माइनस पाई बाई सिक्स आपका माइनस पाई बाई टू और पाई बाई प्लस पाई बाई टू के बीच में आता है। यानी अब आपको इसमें सिंपल क्या करना होता है, साइन के ऐसे मान निकालने होते हैं जो जो इसका मुख्य मान शाखा परिसर होता है, ठीक है, उसके बीच में आना चाहिए। अभी आप चेक कर सकते हैं पाई अपॉन सिक्स है, तो देखो पाई बाई सिक्स को सॉल्व करोगे 180 बट्टे कितना, 6, तो माइनस थर्टी आ जाएगा। और माइनस थर्टी देखो किसके बीच में है, माइनस नाइन्टी और प्लस नाइन्टी के बीच में है। ठीक है, तो ये डाउट अगर आपको क्लियर हो गया तो आपको इस पूरे एक्सरसाइज में कहीं पर भी कोई कंफ्यूजन नहीं होने वाली है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इजी एक्सरसाइज है बच्चों आपकी एक्सरसाइज 2.1। तो इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो इसी के साथ आपका फर्स्ट नंबर भी हो चुका है कंप्लीट। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट जो आपको दे रखा है वो है कॉस इनवर्स रूट थ्री बाई टू। सेकेंड नंबर का सॉल्यूशन देखते हैं। सेकेंड नंबर में आपको दे रखा है नंबर आपका सेकेंड। इसमें आपको दे रखा है बच्चों कॉस इनवर्स रूट थ्री अपॉन टू। ये आपको क्वेश्चन दे रखा है, सेम वही आपने करना है जो अभी तक आप कर रहे थे। माना y बराबर आ जाएगा कॉस इनवर्स रूट थ्री अपॉन टू। ठीक हो गया, यहाँ तक आपने अभी तक वही प्रोसेस रखी। फिर यहाँ पे आपने कॉस इनवर्स को बराबर किधर लाना है, तो ये बन जाएगा आपका क्या, कॉस वाई इक्वल टू में आ जाएगा आपके पास रूट थ्री अपॉन टू। अब ऐसे ही आपने क्या करना है, इस रूट थ्री अपॉन टू को देखना है कि कॉस में किस जगह पर इसका मान रूट थ्री बाई टू आता है। तो ये आपको पता होना चाहिए कॉस पाई बाई किसका मान होता है, सिक्स का। यानी अगर हम इसको बात करें वैसे तो ये होता है कॉस थर्टी का मान। देखो छेती अट्ठारह कितना, थर्टी। तो कॉस थर्टी का मान कितना होता है, रूट थ्री अपॉइंट टू, जिसको हम अगर बात करें किस में लिखने की, जो मुख्य मान है उसके फॉर्म में अगर लिखेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, पाई बाई सिक्स। ठीक हो गया। और अगर हम इसके मुख्य मान शाखा परिसर की बात करें तो कॉस इनवर्स एक्स का जो मुख्य मान शाखा का परिसर है, ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे कॉस इनवर्स एक्स का मुख्य मान शाखा परिसर कहाँ से कहाँ तक होता है बच्चों, जीरो से पाई। ठीक है, जीरो से पाई है। तो अब ये देख लो कि जो आपका यहाँ पे आप देखेंगे कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या आपके पास, पाई बाई सिक्स। तो पाई बाई सिक्स का जीरो और पाई के बीच में आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो आप कहेंगे सर बिल्कुल आ रहा है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे खाली क्या, सॉरी, कॉस इनवर्स, जो आपको क्वेश्चन में दे रखा है कॉस इनवर्स रूट में थ्री अपॉइंट टू ब्रैकेट के इक्वल में आ जाएगा क्या है इसका मान, जब आपने मुख्य शाखा परिसर देखा है तो पाई बाई सिक्स। ठीक है, देखो कॉस से ये कॉस कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या सिर्फ आपके पास पाई बाई सिक्स। तो ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। नंबर सेकंड भी हो चुका है कंप्लीट। अब देखते हैं नंबर थर्ड। नंबर थर्ड को यहीं हम साइड में देख लेते हैं। नंबर थर्ड में जो आपको दे रखा है वो क्वेश्चन अभी हम देख लेते हैं।
यहाँ पर डाल लेते हैं नंबर थर्ड और चलते हैं वापस हम अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमको दे रखा है वापस क्या, थर्ड नंबर में कॉसेक इनवर्स टू। क्या दे रखा है, कॉसेक इनवर्स टू। यहाँ पे हम लिख लेंगे कॉसेक इनवर्स टू, कॉसेक इनवर्स और ब्रैकेट में आपको दे रखा है टू। तो यहाँ पे फिर वही लाइन लिखनी है जो अभी तक आप करते आ रहे थे। माना y बराबर कॉसेक इनवर्स टू, और कॉसेक इनवर्स से बराबर किधर लाओगे तो बन जाएगा क्या, ये कॉसेक y बराबर में आ गया दो। फिर अब नेक्स्ट स्टेप जो है वो आपने ये देखना है कि ये जो दो है कॉसेक में किसका मान होता है। तो ये होता है बच्चों पाई बाई सिक्स का। ठीक है, कॉसेक y बराबर इसको आप लिख सकते हैं कॉसेक टू को लिख सकते हैं आप पाई बाई सिक्स, यानी कॉसेक थर्टी का मान होता है दो। ठीक है, तो अब पहले हम क्या चेक करेंगे कि जो इसका मुख्य शाखा परिसर है कॉसेक इनवर्स एक्स का, कॉसेक इनवर्स एक्स का मुख्य मान शाखा परिसर। बस ये आपको याद रखना है कि जो इसका मुख्य मान शाखा परिसर है वो कहाँ से कहाँ तक है। तो इसका जो बच्चों होता है वो है माइनस पाई बाई टू से लेकर के प्लस पाई बाई टू तक। मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखा दिया था माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू। ठीक है, और इधर आ जाता है माइनस का आपका जीरो। ठीक है, ये आपका मुख्य शाखा परिसर मान है। तो सिंपल यहाँ पे आप देखेंगे कॉसेक से कॉसेक कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, सिर्फ आपके पास पाई बाई सिक्स। और पाई बाई सिक्स आपको पता है कि माइनस पाई बाई टू और प्लस पाई बाई टू के बीच में आता है। तो सिंपल से आपने क्या लिख देना है यहाँ पे, कॉसेक इनवर्स टू इक्वल टू कितना आ गया, पाई बाई सिक्स। ठीक है, तो यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। इसको आप लिख देंगे कि जो मुख्य मान है का मुख्य मान कितना आ गया, पाई बाई सिक्स। नंबर थर्ड भी हो चुका कंप्लीट। नेक्स्ट चलते हैं आपके अब अगले क्वेश्चन नंबर चार पर। इसके लिए हम इस क्वेश्चन को ले चलते हैं बिल्कुल जस्ट नीचे। अभी तक जितने हमने क्वेश्चन कर लिए हैं तीनों आप अच्छे से समझ चुके होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट हो आपके मन में तो आप एनी टाइम कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आप अपना क्वेश्चन जो भी हो वो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये लेकर के आगे हैं, आगे जो क्वेश्चन हमने करने हैं नंबर फोर का सॉल्यूशन अब यहाँ से देखेंगे। स्क्रीन पर आपके सामने क्वेश्चन नंबर फोर आपका दे रखा है टेन इनवर्स माइनस रूट तीन। नंबर आपका कौन सा है, फोर। तो यहाँ पे नंबर फोर डाल करके करते हैं हम टेन इनवर्स माइनस रूट तीन, माइनस रूट तीन। तो वही स्टेप आपने रिपीट करना है जो अभी तक आप करते हुए आ रहे थे। क्या, सबसे पहले तो इसको मान लेंगे y। माना y बराबर टेन इनवर्स माइनस रूट तीन। टेन इनवर्स को शिफ्ट करेंगे तो बन जाएगा ये आपका टेन वाई बराबर में माइनस रूट तीन। ठीक होगा। अब यहाँ पे आपके पास क्या है, माइनस रूट तीन। अब यहाँ पर आपको एक और जो फॉर्मूला जैसे आपने फर्स्ट वाले क्वेश्चन में देखा था वो फॉर्मूला यहाँ पे आपने लगाना है कि टेन सॉरी माइनस टेन वाई बराबर होता है बच्चों टेन माइनस वाई। टेन माइनस वाई जैसे आपने साइन के लिए किया था वही प्रोसेस आपकी यहाँ पर होने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, टेन। अब अभी आप माइनस को भूल जाओ, रूट तीन। अगर रूट तीन की बात करें तो रूट तीन किसका मान होता है बच्चों, पाई बाई थ्री। पाई बाई थ्री यानी टेन साठ का। देखो पाई बाई थ्री को अगर आप सॉल्व करेंगे तो 180 बट्टे तीन, तीन छंग 18 कितना आ जाएगा, 60। तो यानी ये होता है किसका, टेन पाई बाई थ्री का। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टेन माइनस का टेन और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास पाई बाई थ्री। अब जो फॉर्मूला भी मैंने आपको यहाँ लिख करके दिखाया है बस उसी के रूप में हम इसको लिख लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। तो टेन बाई देखो माइनस का टेन है और ये चले जाएगा अंदर। ठीक है, तो टेन यहाँ पे बचेगा आपके पास माइनस पाई बाई थ्री। अब टेन से टेन कैंसिल तो बचेगा सिर्फ आपके पास कितना, वाई बराबर माइनस पाई बाई थ्री। ठीक हो गया। अब आप ये देखिए कि जो टेन का जो मुख्य शाखा परिसर मान जो होता है, ठीक है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं टेन इनवर्स एक्स का मुख्य मान, मुख्य मान शाखा परिसर। बस ये अगर आपको याद है तो आप इजिली किसी भी क्वेश्चन का आंसर देख सकते हैं। तो ये मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था क्या होता है, माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू के बीच में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लो जो माइनस पाई बाई थ्री है वो इसके बीच में है या नहीं है। देखो आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का 60 आएगा और माइनस पाई बाई टू का मतलब माइनस नब्बे, प्लस पाई बाई टू का मतलब प्लस नब्बे। तो आप देखेंगे कि माइनस जो 60 है वो इन दोनों के बीच में।
तो आप बस इसको यहीं पर छोड़ देंगे। अगर मान लो ये इससे बाहर होता तब हम उसको चेंज करते किसके रूप में, इस इन दोनों के बीच में लाने के लिए। तो इस तरह से आपका क्या आ गया, टेन इनवर्स आपको दे रखा था -√3 का मुख्य मान। क्वेश्चन में आपसे क्या बोला है, मुख्य मान पूछा है, तो का मुख्य मान क्या आ जाएगा, बराबर में -π/3। कंप्लीट। आई होप कि ये क्वेश्चन आप अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखते हैं इसी का नंबर कौन सा। अभी आपका फोर्थ नंबर कंप्लीट हो गया है, आप इसको नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं इसी के नंबर 5 की तरफ। नंबर 5 देख लेते हैं। नंबर 5 में बच्चों आपको दे रखा है सामने कॉस इनवर्स -1/2। नंबर 5 यहाँ से इसको कर देते हैं क्लीन। तो अब जो आपको दे रखा है वो दे रखा है कॉस इनवर्स, नंबर क्वेश्चन नंबर 5, कॉस इनवर्स -1/2। कॉस इनवर्स -1/2। फिर से वही काम करेंगे, मान लेंगे माना y बराबर कॉस इनवर्स -1/2। कॉस इनवर्स है, इसको जब आप शिफ्ट करेंगे बन जाएगा आपका कॉस y, बराबर इधर बचेगा आपके पास -1/2। ठीक हो गया। अब यहाँ पर देखो, आपने इससे पहले देखा था कि सिंपल आपका क्या, जो अभी आपने एक फॉर्मूला देखा यहाँ पर टेन के लिए, -tan y = tan -y होता है, तो ये आपका कॉस के लिए नहीं होता है। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा सा अलग चेंज करने वाले हैं। कैसे चेंज करेंगे देखो, तो ये जो मान होता है, अभी फिलहाल देखो कॉस वाई हम वैसे का वैसे रखेंगे, और 1/2 देख लेंगे किसका मान होता है, कॉस में 1/2। तो आप बोलेंगे कि सर 1/2, अगर अभी देखो आप माइनस को भूल जाइए, ठीक है, सिर्फ 1/2 बताइए किसका मान होता है, तो आप बोलेंगे कि सर ये होता है किसका, 60 का। ठीक है, देखो 60 का होता है। हाँ, जो आपको टेबल हमने स्टार्टिंग में या क्लास 10th में आपको बताई थी, तो उस टेबल में आपने देखा था 1/2 किसका मान होता है, कॉस 60 का। और कॉस 60 को अगर हम उसमें लिखें पाई के रूप में, तो ये आ जाएगा आपका π/3। ठीक है, सॉरी। तो आपके पास आ गया देखो कॉस वाई बराबर माइनस का कॉस, और फिर आगे है आपके पास π/3। ठीक है, अब इसके लिए आपके पास जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, जैसे अभी हमने 10 के लिए लगाया था, बट जो कॉस के लिए होता है वो होता है कॉस π-θ इक्वल टू होता है बच्चों आपका माइनस कॉस थीटा। ठीक है, माइनस कॉस थीटा, ये फॉर्मूला आपको याद कर लेना है और इसमें आपको कुछ नहीं करना है। तो अभी आपके पास देखो क्या कंडीशन है, ये माइनस कॉस थीटा आपको यहाँ दिख रहा है बनते हुए। अब इसको आप क्या लिखेंगे, π-θ। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास कॉस वाई बराबर, तो यहाँ पे आप लिखेंगे कॉस, सिर्फ ये फॉर्मूला देखो कॉस लिखा, फिर हमने पाई लिखा, और ये जो माइनस थीटा है, तो देखो यहाँ पे थीटा माइनस कॉस थीटा है, माइनस का माइनस कॉस का कॉस, और थीटा की जगह कितना दे रखा है, π/3। तो बस ये पाई के बाद हमने लगाया माइनस, और थीटा की जगह रख दिया हमने π/3। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। फिर आगे अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, देखो कॉस से कॉस आपका कैंसिल हो जाएगा, बचेगा वाई, 3 की गुणा पाई में कराओ 3π, माइनस पाई कितना बचेगा आपके पास, 2π/3 प्लस में। तो यहाँ पे हम एक लास्ट लाइन लिखेंगे क्या, कि कॉस इनवर्स एक्स का मुख्य मान शाखा परिसर कहाँ से कहाँ तक होता है। आई होप कि अभी तक आप लोगों ने याद कर लिया होगा कॉस का भी। तो कॉस का जो होता है वो होता है 0 से पाई के बीच में, 0 से पाई के बीच में। तो अभी आप इसको चेक कर लीजिए, जो आपका मान निकल कर के आया है वो इसके बीच में है या नहीं है। देखो 2 × 180/3, 3 × 6 हो जाएगा 18, कितना आ जाएगा, 6 दूनी 12, 120, और पाई देखो आपका 180 और इधर 0, तो ये आप कहेंगे बिल्कुल उसके बीच में है। तो यहाँ पे सिंपल आप क्या लिख देंगे, कॉस इनवर्स, क्वेश्चन था आपके पास माइनस का 1/2 का मुख्य मान, यहाँ पे आप लिख देंगे का मुख्य मान। अब आप लोगों को बहुत ज़्यादा इजी ये सारे क्वेश्चंस लग रहे होंगे, का मुख्य मान क्या हो जाएगा, 2π/3। ठीक है, इसी के साथ ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट। देखते हैं अब अगले प्रश्न को। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको दे रखा है टेन इनवर्स के रूप में दे रखा है। अभी तक जितने क्वेश्चन देखे आप इनको चाहे तो नोट कर लीजिए, या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ऊपर आप देख रहे हैं नंबर फर्स्ट, फिर सेकंड, ये थर्ड, फिर फोर्थ, 5, और अब हम देखेंगे नंबर 6 को। नंबर 6 को लेके आते हैं थोड़ा सा नीचे। और आई नो कि अब ये सारे क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से करने लग जाएंगे, अगर आप खुद भी इसको ट्राई करेंगे तो इसलिए आप इसका मान निकाल सकते हैं। मेन है कि आपको मुख्य मान देखना है कहाँ से कहाँ तक है। नंबर 6 में आपको देखा है tan−1। क्या दिया बच्चों, tan−1, तो इसको देख लेते हैं।
नंबर अभी हम सॉल्व कर रहे हैं नंबर 6, तो इसके लिए हम थोड़ा सा जो इंक है उसको चेंज कर लेते हैं। नंबर कर रहे हैं बच्चों कौन सा? 6। 6 में आपको दे रखा है tan इनवर्स 1, क्वेश्चन नंबर 6। और आपको दे रखा है tan इनवर्स ब्रैकेट में दे रखा है कितना? -1। ठीक है, तो वापस वही चीज़ जो अभी तक हम करते आ रहे हैं कि माना y बराबर tan इनवर्स -1, और यहाँ से tan को बराबर की तरह लेकर के वो बन जाएगा tan y बराबर -1। अब अगर हम बात करें tan के मान की, तो यहाँ पर देखो इसका कोई फॉर्मूला तो है नहीं, बट जो tan का जो मुख्य मान होता है वो आपको पता है -π/2 से +π/2 तक होता है, ये आपने याद कर लिया। सिंपल हम क्या करेंगे, यहाँ पे tan y लिखेंगे, और यहाँ पे -1 आपका देखो माइनस का माइनस रहा, और जो एक होता है वो होता है π/4 का मान। ठीक है, इसका होता है tan π/4 का होता है, यहाँ पे हम पूरा लिख लेते हैं। tan π/4 आ जाएगा बच्चों यहाँ पर -10, फिर आ जाएगा आपका π/4। ठीक है, और ये tan का फॉर्मूला एक आप पहले देख चुके हैं, क्या होता है कि -10 y बराबर होता है क्या बच्चों? 10 ब्रैकेट में -5। ये अभी आपने थोड़ी देर पहले भी देखा, आपने इसको याद कर लेना है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास tan y बराबर जो ये माइनस है वो अंदर चले जाएगा, तो बचेगा आपके पास tan -π/4। 10 से 10 कैंसिल, बचेगा आपके पास y बराबर -π/4। ठीक है, अब यहाँ पर फिर से आपको एक लाइन याद रखनी है, कौन सी? मुख्य मान की। तो यहाँ पे आप लिखेंगे tan इनवर्स x का मुख्य मान, मुख्य मान शाखा परिसर। तो इसका आप याद कर चुके हैं, -π/2 से +π/2 के बीच में होना चाहिए। तो देखो -π/4 है, -π/2 यानी -90, और +π/2 यानी +90। तो -π/4 आपका कितना आ जाएगा? माइनस का 45। तो आप बोलेंगे कि बिल्कुल सर इसके बीच में, तो यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। यानी tan इनवर्स हम लिखेंगे, tan इनवर्स आपको दे रखा था -1 का मुख्य मान, मुख्य मान कितना हो जाएगा? -π/4। क्लियर है? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर कौन सा? ये आपका कंप्लीट हो चुका है। अगला प्रश्न है नंबर 7। ठीक है, 6 तक के सॉल्यूशन हमारे इस पेज पर है। उसको नेक्स्ट लेकर के चलता हूँ आपको अगले प्रश्न नंबर 7 की तरफ। नंबर 7 में आपको दे रखा है sec इनवर्स 2/√3। क्वेश्चन नंबर 7, sec इनवर्स 2/√3। और यहाँ से सिंपल आप क्या करेंगे, y मान लेंगे, माना y बराबर sec इनवर्स 2/√3, और सेकंड इनवर्स को उधर लेकर के जाएंगे, बन जाएगा आपका sec y बराबर में आ जाएगा 2/√3। अब 2/√3 sec की अगर हम टेबल देखें तो किसका मान होता है? तो इजिली आप कह सकते हैं कि किसका मान होता है बच्चों? 2/√3। sec वाली टेबल में कितने बच्चे बता सकते हैं कि जो इसका मुख्य मान होता है कहाँ से कहाँ तक होता है? तो ये हो जाएगा π/6। ठीक है, इसको हम बोलते हैं sec और π/6। जिन बच्चों को याद नहीं, टेबल आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, 2/√3 अगर सेक की टेबल में देखें तो π/6 का मान होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे सेक से सेक कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आपके पास क्या? सिर्फ π/6। तो यहाँ से आप लिखेंगे y बराबर कितना आ जाएगा? π/6। और इसका मुख्य जो मान होता है वो आपको याद होना चाहिए। इसमें देखो हमने कुछ चेंज नहीं किया, क्योंकि डायरेक्ट हमारा आंसर आ जा रहा है। क्योंकि हमने अभी तक याद कर लिया कि जो इसका मुख्य मान शाखा परिसर होता है वो कहाँ से कहाँ तक होता है, उसके बीच में ये π/6 आता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे sec इनवर्स x। ठीक है, sec इनवर्स x का मुख्य मान शाखा परिसर, इसका जो शाखा परिसर होता है बच्चों वो होता है 0 से π/0 से पाई। ठीक है, और ये जाता है -π/2 तक, -π/2 तक। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आपका ये मान कंप्लीट चलता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे π/6 0 और पाई के बीच में है, तो आप इसका क्या लिख देंगे कि sec इनवर्स 2/√3 का मुख्य मान कितना है? π/6। कंप्लीट हो गए।
अब देखते हैं आपका अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में बच्चों आपसे कहा है, इसको हम जरा इधर ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा, 8। और कोई भी डाउट आपके मन में हो तुरंत आप पूछिए कमेंट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, यहाँ पर आपको दे रखा है कॉट इनवर्स रूट 3। अब इसके लिए आपको क्या, मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि क्या याद होना चाहिए आपको, मुख्य मान जो आपके परिसर के हैं वो याद होने चाहिए। तो ये भी आपका सेम जो लास्ट क्वेश्चन इससे पहले हमने किया वैसे ही है। तो इसको मान लेंगे y बराबर कॉट इनवर्स रूट 3। तो ये बन जाएगा आपका कॉट y बराबर में कितना, रूट 3। और आप अब आराम से बता सकते हैं कि जो रूट 3 है वो किसका मान होता है, कॉट पाई बाई 6, यानी कॉट 30 का मान होता है। तो जब हम इसको परिसर में लिखेंगे तो ये बन जाएगा आपका कॉट पाई बाई कितना, 3। ठीक है, सॉरी पाई बाई 3 नहीं, पाई बाई 6। ठीक है, क्योंकि ये मान जो होता है 30 का होता है और 180 में 6 से भाग देंगे 30 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो कॉट से कॉट कैंसिल, तो y बराबर बचता है आपका पाई बाई 6, यानी पाई बट्टे 6। अब इसका जो मुख्य मान जो शाखा परिसर होता है वो होता है 0 से पाई। यहाँ पे हम वो लाइन लिखेंगे यहाँ पे कि कॉस इनवर्स, सॉरी कॉट इनवर्स एक्स का मुख्य मान शाखा परिसर जो होता है वो बच्चों होता है कहाँ से कहाँ तक, 0 से पाई तक। ठीक है, 0 से पाई तक। ठीक है, 0 से पाई है। तो आपके पास जो भी आंसर आया वो आया क्या, पाई बाई 6। और पाई बाई 6 आपका 0 से पाई के बीच में है, तो हमें इसको कुछ चेंज नहीं करना है, सेम वैसे का वैसे रहेगा। तो का मुख्य मान लिख देंगे यहाँ पे, का मुख्य मान बराबर कितना है, बराबर करके आ जाएगा आपके पास पाई बट्टे 6। ये क्वेश्चन आपका कौन सा नंबर, 8 भी हो चुका कंप्लीट। चलते हैं अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 9 पर। और क्वेश्चन नंबर 9 आपका क्या है, कॉस इनवर्स। देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन भी। मेन है कि बच्चों आपने अगर आपका मुख्य मान और शाखा परिसर अगर आपने याद कर लिया है तो आपको किसी भी क्वेश्चन में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली। क्वेश्चन नंबर 9, 9 में आपको दे रखा है कॉस इनवर्स माइनस 1/2। कॉस इनवर्स माइनस 1/2। अब कॉस इनवर्स का अगर हम बात करें, मुख्य जो मान होता है वो 0 से पाई के बीच में होता है। अब इसको भी हम चेंज करेंगे क्योंकि जो इसका आंसर आएगा वो हमारा मुख्य मान जो होता है उसके बीच में नहीं आएगा। तो पहला काम जो हम करते हुए आ रहे हैं, y बराबर कॉस इनवर्स मान लिया -1/2, शिफ्ट करेंगे तो बन जाएगा कॉस वाई बराबर -1/2। और यहाँ से देखो, अगर अभी हम भूल जाते हैं किसको, माइनस को। ठीक है, तो 1/2 होता है बच्चों किसका मान, ये हो जाता है कॉस। और 1/2 जो होता है ये होता है बच्चों किसका, पाई/4 का। ठीक है, तो माइनस का कॉस पाई/4। थोड़ी देर पहले आपने एक ये देखा था कि अगर माइनस कॉस वाई है तो उसको आप क्या लिख सकते हैं, कॉस ब्रैकेट में इसका बन जाता है बच्चों जो फॉर्मूला बनता है कॉस के लिए, माइनस ये कॉस के लिए नहीं होगा, ये सिर्फ टेन और साइन के लिए होता है। कॉस के लिए होता है बच्चों कॉस पाई माइनस थीटा। ठीक है, कॉस पाई माइनस थीटा होता है बच्चों क्या, माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा। एक ये फॉर्मूला आपने कॉस के लिए याद कर लेना है, जैसे आपने टेन के लिए देखा था सेम वही है प्रोसेस यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देखो ये आपको दे रखा है माइनस कॉस थीटा, आपको यहाँ दे रखा है, आपको इसको इस फॉर्म में चेंज कर लेना है। तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास कॉस वाई बराबर, ये आ जाएगा आपका कॉस पाई लिखेंगे माइनस थीटा, थीटा का मान आपके पास कितना है, पाई/4। ठीक है, देखो कॉस से कॉस खत्म हो जाएगा, बचेगा आपके पास वाई। और इधर आ जाएगा पाई माइनस, इसको आप सॉल्व करेंगे, देखो 4 की गुणा पाई में हो जाएगी 4 पाई माइनस पाई, तो कितना बचेगा आपके पास, 3 पाई/4। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे क्या, कि कॉस इनवर्स एक्स का मुख्य मान शाखा परिसर, शाखा परिसर कहाँ से कहाँ तक होता है बच्चों किसका, कॉस इनवर्स का ये होता है 0 से पाई तक। ठीक है, 0 से पाई है, ये लाइन आपने लिख देनी है। तो फाइनल जो आपसे पूछा था कॉस इनवर्स कितना दे रखा था आपको, -1/2। यहाँ पर लिखेंगे -1/2 का मुख्य मान। आई होप कि अभी तक आप अच्छे से सीख चुके हैं कि मुख्य मान कैसे निकालना है। मुख्य मान कितना है, 3 पाई/4।
जो फॉर्मूला आपको बता रहा हूँ बस आपने उतने ही याद कर लेने हैं, आपको कुछ एक्स्ट्रा काम नहीं करना है। तो इसको आप थोड़ा सा इधर साइड में खिसका दीजिए। ये जो फॉर्मूला हमने यहाँ पे यूज़ किया बस वो आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर कौन सा, 10। और क्वेश्चन नंबर 10 है आपका कॉसेक इनवर्स माइनस रूट 2। क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन यहाँ पे देख लेते हैं। दे रखा है कॉसेक इनवर्स माइनस रूट 2। तो फिर से वही लिखेंगे, माना y बराबर कॉसेक इनवर्स माइनस रूट 2। इनवर्स को लाएंगे इधर y की साइड, तो यह बन जाएगा कॉसेक y बराबर माइनस रूट 2। तो ये बताओ मुझे कि जो रूट 2 है वो किसका मान होता है। ठीक है, रूट 2 अगर हम बात करें कॉसेक में तो ये होता है पाई बाई 4। ठीक है, यानी 45 का मान होता है, तो उसको हम लिख सकते हैं कॉसेक पाई बाई 4। और जब आपके पास माइनस कॉस थीटा होता है तो माइनस कॉस सॉरी माइनस कॉसेक थीटा होता है, तो इसको हम सेम लिख सकते हैं कॉसेक थीटा। ये आपको फॉर्मूला यहाँ पे याद कर लेना है, कॉसेक थीटा सॉरी माइनस कॉसेक थीटा इक्वल टू आप लिख सकते हैं क्या, कॉसेक थीटा को इक्वल टू लगाएंगे, ये आपका बन जाएगा कॉसेक थीटा कॉसेक माइनस थीटा। जैसे आप साइन को चेंज कर देते हैं सेम वही प्रोसेस कॉसेक के लिए भी रहेगी। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा देखो कॉसेक वाई ऐसे ही रहा, और ये जो माइनस है वो चलेगा अंदर थीटा के साथ कॉसेक, तो यहाँ पे आ जाएगा कॉसेक माइनस पाई बाई 4। कॉसेक से कॉसेक कैंसिल, वाई बराबर बचेगा आपको पास कितना, माइनस पाई बाई 4। तो यहाँ से आप लिख देंगे कि कॉसेक इनवर्स एक्स का मुख्य मान शाखा परिसर कहाँ से कहाँ तक होता है। मेन है कि आपको मुख्य मान याद हो जाने चाहिए, तो मुख्य मान होता है इसका माइनस पाई बाई 2 से माइनस पाई बाई 2। तो आप देखेंगे जो आंसर है आपका इसी के बीच में है, माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2। और कहाँ तक चलता है ये, माइनस जीरो। ठीक है, यहाँ पे आप जीरो भी लिखेंगे लास्ट में। ये आपने वो जो मैंने स्टार्टिंग में टेबल दिखाई थी ये वहीं से सारे मान आ रहे हैं। ठीक है, तो लास्ट आपने क्या लाइन लिख देनी है कि कॉसेक इनवर्स जो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था, कॉसेक इनवर्स और दे रखा था आपको माइनस रूट 2 का मुख्य मान कितना हो जाएगा, माइनस पाई बाई 4। ठीक है, इसी के साथ आपका ये जो फर्स्ट पार्ट था जिसमें आपको मुख्य मान बताने थे वो हो चुका है कंप्लीट। सारे क्वेश्चन हम एक बार देख लेते हैं जल्दी से। यहाँ पर आप देख रहे हैं नंबर 10 और 9, फिर ऊपर आप देखेंगे नंबर 8 और नंबर 7, और पिछले पेज पर आप देखेंगे नंबर 6, और फिर इधर आप देखेंगे नंबर 5। ठीक है, और उसके बाद नंबर 4, इधर ऊपर आप देखेंगे थर्ड नंबर, और फिर सेकंड, और फिर फर्स्ट। आप चाहे तो इन सभी का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब चलते हैं आपके अगले प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 11 पर। 11 पर अब आपको जो दे रखा है उसको हम एक बार लिख लेते हैं, नंबर 11। और यहाँ पे आपको क्या कर लेना है, इन सभी को सॉल्व करना है, और यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला बनता हुआ दिखेगा, बस हमें वही फॉर्मूला बनाना है, और वो फॉर्मूला क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। और जो फॉर्मूला है वो देखो सिंपल, इसमें हम क्या करेंगे, इन तीन फंक्शंस को दे रखा है, इन तीनों फंक्शंस को अभी हमने क्या लाना है, इनका मुख्य मान लाना है, और फिर हम उनको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम 10 को करें, जैसे अभी तक हम एक सिंगल सिंगल क्वेश्चन करते हुए आ रहे थे, जितने भी आपने पीछे देखे, यहाँ हम एक एक क्वेश्चन को सिंगल सॉल्व कर रहे थे, वहीं पर आपको वो तीन क्वेश्चन एक साथ दे दिए गए हैं। ठीक है, तो हम वन बाई वन करके पहले हम 10 वाले को सॉल्व कर लेते हैं। तो लिखेंगे माना y बराबर टेन इनवर्स वन। ठीक है, टेन इनवर्स वन, इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आपका हो जाएगा 10y। तीनों को हम यहाँ एक साइड सॉल्व कर लेते हैं, 10y बराबर बन जाएगा आपका, और इधर आपके पास बचेगा क्या, वन। ठीक है, और वन आपका किसका मान होता है बात करें तो 1045 यानी 10 पाई बाई 4 का। यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 10 पाई बाई 4, 10 से 10 कैंसिल, तो y बराबर बचेगा आपके पास पाई बाई 4। ठीक है, और आपने मुख्य मान यहाँ पे इसका मुख्य मान यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे आप एक लाइन और क्या लिख देंगे कि शाखा परिसर, पूरी लाइन लिख देंगे क्योंकि अभी हमको ये शॉर्ट में निपटाना है। तो जो टेन इनवर्स एक्स है उसका जो शाखा परिसर होता है बच्चों, वो कहाँ से कहाँ तक होता है, माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 तक होता है। ठीक है, ये आप अब तक याद कर चुके हैं, इसमें मैंने आपको कुछ अलग से एक्सप्लेन नहीं करना है। तो इस तरह से आपका जो टेन इनवर्स वन का मान आया,
टेन इनवर्स वन का जो मान आया वो आपका कितना आ गया, सॉरी यहाँ पे वन लिखना बाकी है। तो टेन इनवर्स वन का जो मुख्य मान आ गया वो आ गया कितना बच्चों, 5/4। ठीक है, आपने देखो टेन इनवर्स को सॉल्व किया, टेन इनवर्स का मान कितना आ गया, 5/4। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट जो है आपका, उसमें हम देख लेते हैं, और यहाँ पर x या y जो भी आप मान सकते हैं, तो y बराबर कितना आ गया, 10 पाई/4। नेक्स्ट है आपका cos इनवर्स x, ऐसे ही मान लेते हैं, माना माना y बराबर y बराबर ले लीजिए, या फिर आप y ले चुके हैं, आप x ले लीजिए, माना x बराबर, क्योंकि एक फंक्शन आप दो बार यूज नहीं कर सकते इसमें, y पहले ले लिया फिर x लेते हैं, तो x बराबर ले लेते हैं हम cos इनवर्स दे रखा आपको -1/2। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा आपका cos x बराबर -1/2, माइनस अभी हम यहाँ पे रखेंगे 1/2। अगर हम बात करें cos में, तो ये हो जाता है बच्चों किसका मान, पाई/3 का, इसको हम लिख सकते हैं cos पाई/3। और जो इसका शाखा परिसर है बच्चों cos का, वो मैं आपको बता देता हूँ। शाखा परिसर आप याद भी कर चुके होंगे इसका, 0 से पाई होता है, 0 से पाई। तो यहाँ पे अब हमको क्या करना है, इसको चेंज करना है। ठीक है, 0 से पाई के बीच में, बट ये हमारा क्या है, नेगेटिव, तो नेगेटिव हो नहीं सकता। इसके लिए अभी मैंने आपको, जब हम पिछले क्वेश्चन से देख रहे थे, वहां पे हमने इसको चेंज किया था। क्या फॉर्मूला लगाया था हमने, वहां हमने फॉर्मूला लगाया था, ये फॉर्मूला आपने याद कर लेना। देखो हर बार आपका यूज होना है ये, जहां पर आपको कॉस दिखेगा वहां पे आपको फॉर्मूला ये यूज करना है, पाई माइनस थीटा। जब आपके पास पाई में आएगा आंसर, सॉरी माइनस होगा सामने, तब आपको ये यूज करना है। तो कॉस पाई माइनस थीटा बच्चों क्या होता है, माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो ये बस आपने ऊपर चेंज करना है। देखो आपका कॉस एक्स तो ऐसे रहेगा, बराबर में इस माइनस कॉस पाई बाई थीटा, कॉस थीटा है आपका ये पूरा, तो माइनस कॉस थीटा को आपके लिख सकते हैं कॉस पाई माइनस थीटा का मान आपके पास कितना है ऊपर, पाई/3। ठीक है, ये सिर्फ आपने क्या किया, मान रख दिए। इसको सॉल्व कर लेते थोड़ा सा, तो यहाँ पे देखो आपका कॉस से कॉस खत्म, एक्स बराबर बचेगा आपके पास, कॉस से कॉस खत्म हो गया, 3 की गुणा पाई से कराएंगे, 3 पाई, 3 पाई में से 1 पाई जाएगा, बचेगा कितना, 2 पाई। यानी ये आ गया आपके पास 2 पाई/3। ऐसे ही थर्ड वाला देख लेते हैं, इसका मुख्य मान आपका आ चुका है किसका, बात करें ये था आपका कॉस इनवर्स, और कॉस इनवर्स आपको देखा था -1/2, -1/2, और इसका मान आ गया आपके पास कितना, 2 पाई/3। दो स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के। तीसरा स्टेप है आपका साइन इनवर्स -1/2। फिर आप यहाँ पे लिखेंगे, माना अ, अब आपने x मान लिया, y मान लिया, z मान लेते हैं, माना z बराबर साइन इनवर्स -1/2। ठीक है, अब इसके लिए तो आपको पता है डायरेक्ट हो जाता है, -1/2 और +1/2 के बीच में आ जाता है आपका। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे क्या, साइन जेड बराबर आ जाएगा आपका -1/2, और -1/2 में अगर हम माइनस को भी छोड़ दें, तो 1/2 बच्चों किसका मान होता है, 1/2 हो जाएगा किसका, 0 1/2, यानी साइन 30 का मान होता है, और साइन 30 को हम क्या लिख सकते हैं, पाई/6। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका माइनस साइन पाई/6। और यहाँ पे आपने एक जो फॉर्मूला यूज करना है वो हो जाता है बच्चों आपका क्या, कि साइन, यहाँ पे आप लिखेंगे साइन ब्रैकेट में माइनस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको मैं पहले भी लिखा चुका हूँ, बस उसी का यूज करना है। तो यहाँ पे आपको बन जाएगा साइन जेड बराबर, इस माइनस साइन पाई/6 को लिख सकते हैं आप बच्चों क्या, अ, बन जाएगा अंदर ये साइन, अंदर चल जाएगा -पाई/6 बन जाएगा। ठीक है, अब देखो साइन से साइन कैंसिल, बचेगा आपके पास जेड क्या, -पाई/6। क्लियर है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। फिर अब अगर हम बात करें ये किसका मान निकाला हमने, और इसका मुख्य मान भी लिख देते हैं, शाखा परिसर जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो इसका जो शाखा परिसर होता है, वैसे यहाँ लिखना जरूरी नहीं है, क्योंकि आपको तो बस सरल करना है ना इसको, तो शाखा परिसर फिर भी आप लिख दो, साइन का कहाँ से कहाँ तक, -पाई/2 से +पाई/2 तक होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने जो मान निकाला, किसका निकाला, साइन इनवर्स -1/2, और इसका जो मान निकला वो निकला माइनस का पाई/6। ठीक है, अब यहाँ पे आप लास्ट में क्या करेंगे, ये जो पूरा क्वेश्चन था आप इसको यहाँ पे नोट करेंगे। तो क्वेश्चन बच्चों जो आपको दे रखा है वो क्वेश्चन हम यहाँ पे पूरा नोट करेंगे। तो क्वेश्चन था आपका टेन इनवर्स वन, ये लास्ट लाइन आप यहाँ से उठा लीजिए, इन सभी को, यही है आपका, और सभी में क्या था, प्लस था, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे टेन इनवर्स वन, टेन इनवर्स
1, फिर आपका था प्लस कॉस इनवर्स -1/2, और फिर था आपका साइन इनवर्स -1/2। ठीक है, इसको अब आपने सॉल्व करना है। आप सभी के मान आप निकाल चुके हैं। यहाँ पे देखो पाई/4 आया किसका, tan 1 का, तो पाई/4, फिर इसका आया प्लस 2 पाई 2 पाई/3 यानी 2 पाई/3, और इसका जो मान आया साइन इनवर्स -1/2 का -पाई/6, ये माइनस और सामने प्लस है तो प्लस माइनस हो जाएगा, -पाई/, कितना आ जाएगा 6। ठीक है, तो इसको अब सॉल्व कर लेते हैं। अब सबसे पहला काम क्या करना है, इनके हर को बराबर करना है। हर बराबर कैसे करते हैं, एलसीएम ले लेना सिंपल आप चाहे तो देखो 4, 3 और 6, 4, 3, 6, अभी कई बच्चों को ऐसे नहीं आ रहा होगा समझ में, तो इस तरह से आपने निकालना है। देखो 2 दूनी 4, फिर आ जाएगा यहाँ पे 3, वैसे ही 2 तियां 6, फिर आपने 2 से देना है। देखो 2 एक कम 2, 3 नहीं जाएगा इसमें भाग, फिर आपने लिख लिया 3 एक कम 3, तो यहाँ पे 2 दूनी 4, 4 तियां 12, यानी जब आप इसको सॉल्व करेंगे कितना आ गया, हर का बराबर करने पे 12। सिंपल 4 से 12 में 12 से 4 में भाग दो, कितनी बार जाएगा, 3 बार, 3 की गुणा आ जाएगी यहाँ पे पाई में, प्लस फिर ऐसे ही 3 की 12 में 4 बार जाएगा, 4 दूनी हो जाएगा 8 पाई, -6 दूनी 12, 2 आएगा 2 पाई। तो इसको आप देखेंगे सिंपल, 8 और 3 जोड़ दो, 8 9 10 11 पाई, और -2 पाई, बट्टे में कितना आपके पास 12। तो फाइनल जो आपका आंसर आ जाएगा, 11 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा आपके पास 9 पाई/12, और फिर देखेंगे 9 और 12 में चल जाएगा किसका भाग, 3 का, 3 दूनी सॉरी 3 तिया 9, 3 चौको 12। फाइनल जो आपका आंसर निकल करके आ गया 3 पाई/4, और यही आपका बिल्कुल राइट आंसर है, और बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, यानी आपने ऊपर से सॉल्व करना स्टार्ट किया, यहाँ से देखो सिंपल जो आपको देखा था tan इनवर्स x cos इनवर्स tan इनवर्स 1, फिर cos इनवर्स -1/2, और फिर sin इनवर्स -1/2, इन सबको आपने जब सॉल्व किया तो आपके पास फाइनल जो आंसर आया वो आप देख रहे हैं कितना, 3 पाई/4, और पूरा प्रोसेस आपको समझ में आ गया कि कैसे आपने इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व किया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें भी वही करना है कि आपको जो फंक्शन दे रखे हैं उनको आपने अलग अलग लेकर के सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये जो आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, अब जो नेक्स्ट हम करने जा रहे हैं कौन सा हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं क्वेश्चन नंबर 12, और इसके बाद अभी 2 3 क्वेश्चन और हैं, उनको भी जल्दी से जल्दी देख लेंगे। तो कॉस इनवर्स 1/2 है, तो यहाँ पे हम मान लेंगे, चलो पहले हम क्वेश्चन को ही लिख लेते हैं। दे रखा है कॉस इनवर्स 1/2, फिर है +2 साइन इनवर्स 1/2, तो वाई मान लेते हैं पहले कॉस इनवर्स 1/2 को, कॉस उधर जाएगा, देखो बहुत जल्दी जल्दी खत्म कर देते हैं इसको, बन जाएगा कॉस वाई, और 1/2 देखो किसका मान होता है, अगर हम बात करें कॉस में, तो कॉस 1/2 होता है कॉस 60 का, कॉस 60 यानी कॉस ये हो जाएगा आपका पाई/3। ठीक है, किसका हो जाएगा कॉस पाई/3, और डायरेक्ट इसको आपको पता है जो इसका मुख्य मान होता है वो होता है 0 से पाई के बीच में, आप पूरा लिख सकते हैं कि शाखा परिसर जो होता है 0 से पाई के रूप में होता है, तो यहाँ से आ जाएगा वाई बराबर कितना, पाई/3। एक मान मिल गया। ऐसे ही आप अब 2 को अभी आपने कुछ नहीं करना है, सिर्फ आप देखेंगे साइन इनवर्स, तो साइन इनवर्स को आप मान लीजिए अभी x, तो यहाँ पे मान लेते हैं x बराबर आ जाएगा साइन इनवर्स 1/2। ठीक हो गया, तो ऐसे ही आपका बन जाएगा ये साइन y बराबर, और 1/2 किसका होता है मान, ये होता है साइन 30 का, और साइन 30 को हम लिख सकते हैं साइन पाई/6। साइन से साइन कैंसिल, y बराबर कितना आ जाएगा पाई/6, और यहाँ पे आप लिख देंगे कि इसका जो मुख्य मान होता है वो -पाई/2 से +पाई/2 होता है। क्लियर हो गया, यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे अब हमें मुख्य मान मिल चुके हैं। सिंपल जो हमें फॉर्मूला सॉरी फॉर्मूला कह रहा हूँ, क्वेश्चन दे रखा था, उसमें हम मान रखेंगे, देखो कॉस इनवर्स 1/2 +2 साइन इनवर्स 1/2, इसके जो भी हमने मुख्य मान निकाले हैं उनको बस यहाँ पे रख देंगे। यहाँ पे देखो आपके पास कॉस इनवर्स 1/2 का जो मान आया वो आया पाई/3, +2 इंटू साइन इनवर्स का जो मान आया वो आया पाई/6। ठीक है, यहाँ पे देखो 2 से 6 में डिवाइड हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा देखो पाई/3, प्लस यहाँ पे बचेगा पाई/3। अब जब आप दोनों को ऐड करेंगे तो बन जाएगा आपके पास 2 पाई/3। ठीक है, तो इस तरह से जो आपका मेन इसका आंसर हो गया, जब क्वेश्चन में आपसे कहा था इसको सरल कीजिए, तो सरल करने पे आपका कितना आ गया, 2 पाई/3। इस तरह से आपका बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 भी हो चुका है कंप्लीट। ऊपर आपने देखा क्वेश्चन नंबर 11 का कंप्लीट सॉल्यूशन। आई होप बच्चों आप पूरी एक्सरसाइज एंजॉय कर रहे होंगे और बहुत अच्छे से आपको ये समझ में आ रही होगी।
नेक्स्ट तो आपको सिर्फ देखते ही बता देना है। देखो साइन इनवर्स की बात हो रही है, साइन इनवर्स का जो मुख्य मान होता है वो आपको बताना है, शाखा परिसर जो होता है। तो सिंपल सा है, देखो इसका जो मान चलता है वो -π/2 से लेकर के +π/2 तक चलता है। तो इसके लिए जो आपकी कंडीशन बनेगी बच्चों वो बनती है, देखो -π/2, ठीक है, इक्वल आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा y, मतलब ग्रेटर देन हो जाएगा, ठीक है, -π/2 एंड लेस देन हो जाएगा आपका लेस देन एंड इक्वल टू π/2, ठीक है, -π/2 से बड़ा और +π/2 से छोटा और उसके बराबर, यानी बराबर भी होना चाहिए और उसके बीच में भी होना चाहिए। तो ये कंडीशन आपकी कहाँ पे बन रही है, नंबर बी पर बन रही है। तो इस तरह से आपका जो सही आंसर हो जाएगा इसका, नंबर कौन सा हो जाएगा, बी। क्लियर है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और लास्ट क्वेश्चन है आपका आज की इस एक्सरसाइज एक्सरसाइज कौन सी, 2.1 का। यहाँ पे आपसे कहा है tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -2 का मान बराबर है। तो ये भी आपने इसमें पहले क्या करना है, इनका मुख्य मान निकाल लेना है। तो इसको मान लेते हैं, माना x बराबर, इसको मान लेते हैं x बराबर, आप लिख लीजिएगा, माना x बराबर tan इनवर्स आ जाएगा कितना, √3। ऐसे ही बन जाएगा आपका tan x बराबर √3, और √3 देखेंगे आप किसका मान होता है, ये होता है tan 60 का, और tan 60 को हम लिख सकते हैं क्या, tan π/3। ठीक है, और देखो tan से tan हो जाएगा आपका कैंसिल, क्या बचेगा आपके पास, x बराबर π/3। और इसके अगर हम मुख्य मान की बात करें तो मुख्य मान भी आप देख लीजिए होता है 0 से पाई तक, सॉरी 0 से नहीं, -π/2 से लेकर के +π/2 तक, क्योंकि साइन और tan का मान क्या होते हैं, दोनों बराबर होते हैं। ठीक हो गया। तो यहाँ पे आप एक लाइन यहीं तक आप लिख दीजिए, कोई लिखने की जरूरत नहीं है। वैसे आप चाहे तो लिख सकते हैं x बिलोंग टू -π/2 से +π/2 तक, तो लिखने की जरूरत नहीं है, इतना ही काफ़ी है। तो x मिल गया आपको π/3, ऐसे अब हम निकाल लेते हैं सेक इनवर्स, किसका, सेक इनवर्स -2। तो इसको आप मान लीजिए y, ठीक है, y बराबर आपने मान लिया सेक इनवर्स 2, तो यहाँ से आपका बन जाएगा सेक y बराबर, अब बात करें 2 की, ठीक है, तो 2 होता है बच्चों किसका, 2 होता है π/3 का, ठीक है, π/3 यानी 60 का, ठीक है, 60 का मान हो जाता है किसका, 2 का सेक में। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको सेक π/3, ठीक है, तब हमने लिख लिया π/3। बट सेक का जो मुख्य मान होता है वो तो आपका चलता है कहाँ से कहाँ तक, 0 से पाई और -π/2 तक। तो यहाँ पर आप एक मान और रखे, सूत्र जो आपको याद करना है वो याद कर लेना है आपको, माइनस का सेक थीटा बराबर होता है, सॉरी माइनस सेक थीटा नहीं, यहाँ पर जो आपको सही करना है ये होता है बच्चों आपका क्या, π/2 से, ठीक है, यानी इसको आप डायरेक्ट वैसे सॉल्व करेंगे जो भी मैंने आपको फॉर्मूला बताया कि माइनस सेक थीटा, देखो सेक थीटा बराबर हो जाएगा, माइनस का सेक थीटा होता है सेक थीटा, और यहाँ पे ब्रैकेट में आ जाएगा आपका माइनस, यानी जो आपका यहाँ पे प्लस में है वो चलेगा आपका कहाँ पर, माइनस में। तो इसका जो आंसर आ जाएगा बच्चों वो कितना आ जाएगा, और सॉरी ये जो फॉर्मूला है ये यहाँ पर नहीं लगेगा, क्योंकि अभी हमने थोड़ी देर पहले इसका एक और फॉर्मूला देखा था, वो फॉर्मूला यहाँ पर हम लगाने वाले हैं। क्या होता है वो लिख लेते हैं, देखो सेक हो जाएगा पाई माइनस थीटा बराबर होता है माइनस सेक थीटा, ठीक है, ये फॉर्मूला आपने यूज करना है यहाँ पर अभी थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही थी, तो इसको हम चेंज करते हैं, देखो माइनस सेक थीटा को इसमें सेक पाई माइनस थीटा में, तो इधर आपके पास रहेगा सेक वाई बराबर, इधर हम लिखेंगे सेक पाई माइनस π/3, ठीक है, इसको आप सॉल्व करें, देखो सेक्स से सेक्स कैंसिल हो जाएगा, बचेगा वाई, इधर देखो 3 पाई में से 1 पाई जाएगा, बचेगा आपके पास 2π/3। दोनों के मुख्य मान आपको मिल चुके हैं, बस यही मान आपने यहाँ पर रख देने हैं जो आपको इक्वेशन दे रखी है ऊपर, tan इनवर्स √3, अब हम लिख देते हैं tan इनवर्स √3, फिर आपको दे रखा है माइनस सेक इनवर्स -2, ठीक है। मेन है कि आपको ये जो फॉर्मूले आप देख रहे हैं इनको याद कर लेना, और आपको कुछ एक्स्ट्रा काम नहीं करना है। जो आपने मान निकाले tan इनवर्स √3 का मान निकाला आपने π/3, फिर माइनस सेक इनवर्स -2 का जो आपने मान निकाला वो निकाला 2π/3, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करने देखो हर बराबर इसका, तो हर आपका इसका 3 ही आएगा, पाई पाई में से 2 पाई जाएगा, बचेगा आपका कितना, -पाई, ठीक है। और यही आपका फाइनल आंसर है। अब ये देख लेते हैं कि ये जो -π/3 है वो कौन से नंबर पर आपको ऑप्शन दिया गया है। तो -π/3 आपको दे रखा नंबर बी पर, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नंबर
बी। ठीक है, आई होप कि आप आज ये आप एक्सरसाइज कौन सी 2.1 पूरे अच्छे से समझ आ चुके होंगे। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे एक्सरसाइज 2.2 का कंप्लीट सॉल्यूशन, और वो आपकी जो वीडियो आएगी पार्ट 2 में आएगी। टोटल 2 पार्ट में हम उसको करेंगे सॉल्व। तो ये आज का टोटल क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, 13, ठीक है, और उसके बाद नंबर आपके आ जाएंगे 12, और उसके बाद फिर आपका नंबर 11। ठीक है, सारे क्वेश्चन आपने देख लेने, यहाँ पे 10 हो गया, 9 हो गया, फिर 8, 7, और फिर उसके बाद आपका ये इधर रहेंगे आपके 6 नंबर। ठीक है, 6, और इधर आ गया आपका 5, फिर 4, फिर ऐसे ही 3, 2, और ये 1। इसी के साथ बच्चों आपकी एक्सरसाइज हो चुकी है कंप्लीट। और आपको बता दें कि हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है composer.com के नाम से। तो आपने सिंपली क्या करना है, गूगल में जाकर के कंपोजर टाइप कर लेना है, और कंपोजर टाइप करने के बाद आपको जो सबसे फर्स्ट नंबर पर वेबसाइट देखने को मिलेगी, ठीक है, आपने उस वेबसाइट पर विजिट कर लेना है। और हमारी वेबसाइट पर आपको कंप्लीट कंप्लीट एनसीईआरटी बुक्स मिलेंगी, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे, एनसीईआरटी सॉल्यूशन जिस सब्जेक्ट चाहिए आपको, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, सब आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, बुक्स मिल जाएंगे आपको सभी क्लास 10th 12th की, जैसे आप क्लास 12th में हैं तो क्लास 12th की आपको सभी बुक्स मिल जाएंगी जो भी आप देखना चाहते हैं, और कोई आपको यहाँ पर अलग से फीस वगैरह कुछ पे नहीं करनी पड़ती, सब फ्री में अवेलेबल है। तो जो आपको चाहिए सब आपको हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगा। तो जरूर विजिट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।